नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो चुके हैं। आज 17 सितंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। बीते 11 साल से देश के मुखिया और उससे पहले करीब 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी के सफर को लेकर सुबह से ही बहुत सारे फैक्ट्स, कहानियां, जानकारियां आपके सामने। लेकिन आज गूंज में उससे इतर बात प्रधानमंत्री को लेकर कुछ दिन पहले फैलाए गए भ्रम की कही, क्योंकि बीते 24 घंटे में कई झूठे नैरेटिव्स का पर्दाफाश हुआ है, जिसके दम पर ऑपरेशन सिंदूर में भारत की उपलब्धि को हमारे देश के ही कुछ लोग अगर, मगर, किंतु, परंतु, इफ एंड बट जैसे शब्दों के बाद बोल ही देते हैं। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उर्दू के मशहूर कवि जिगर मुरादाबादी, उनका एक शेर है, सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं, वाइज हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। आज ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जो हकीकत थी वो खुद सामने आ गई। जिस हकीकत को झूठ के दम पर हमारे ही देश में कुछ लोग गलत बता रहे थे, झूठ बता रहे थे, प्रोपेगेंडा कह रहे थे, आज वो खुद ब खुद सामने आ गई है। जब एकजुट भारत की ताकत की प्रशंसा एक सुर में करने का वक्त था, तब विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर एक इकोसिस्टम था, खनक रहा था। अपना टोन अप एंड डाउन करने वाले लोग यही कह रहे थे कि ये सब मैनेज्ड है। विदेशी नेताओं और तोड़ मरोड़ कर शेयर किए गए बयानों के दम पर यही कह रहे थे कि ये सब का सब अब एक्सपोज होगा। नरेंद्र मोदी ने पर्दे के पीछे जो किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे आकर बता दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे, एक नहीं कई मर्तबा ये बात कही है, ये द्विपक्षीय है, मामला द्विपक्षीय है, भारत और पाकिस्तान के बीच का है, कोई तीसरा नहीं। देश के नेतृत्व को कमजोर दिखाने का नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त थे लोग। हमारे ही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। बीते 5 महीने में झूठ का ऐसा स्वांग रचा गया कि सियासी बिसात की चाल का अंदाजा ही नहीं है कि वो भी उस भ्रम जाल में फंस गए। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या सच में अमेरिका के कहने पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? क्या सच में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले ही बता दिया? क्या सच में हमारा नेतृत्व कमजोर पड़ गया था? क्या पाकिस्तान ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया? ये वो सारे लोग थे जो इस इकोसिस्टम के बुने हुए, रचे हुए जाल में फंसते चले। हमारी सरकार, हमारी सेना कई बार इन सवालों का जवाब दे चुकी है, भारत की संसद में, मीडिया में भी। लेकिन कुछ लोगों को अपने लोगों पर कम, विदेशियों पर ज्यादा भरोसा होता है। उनके लिए इन तीनों सवालों का जवाब उन्हें जिन पर भरोसा है उसी ने दे दिया। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष ने उठाया कि ट्रंप के दबाव में भारत ने सीज फायर कर दिया क्या? इसका जवाब अब किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इसाक डार ने दे दिया है। इसाक डार ने कैसे झूठ का पर्दाफाश किया, पहले आप उसे सुनिए। Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't, so we are not begging. दूसरा सवाल एस जयशंकर के एक बयान को मिसकोट करके उठाया गया और आरोप लगाया गया कि भारत के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि भारतीय सेना किन किन ठिकानों को निशाना बनाएगी। इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी के एक सरगना ने दिया, गुलाम ने दिया। सुनो। इस मुल्क की नजरियाती, जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए।
तीसरा सवाल उठाया गया कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। अब उस पर जवाब पाकिस्तान के ही एक बड़े पत्रकार ने दे दिया है, जिसके बयान को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के कुछ नेता खूब शेयर करते थे। वो बयान भी आपके सामने रख रहे हैं। कि आपकी मदद के लिए इंटरवेंशन की। अच्छा। और आपने, इंडिया ने नहीं तो आपने तो मांगी भी थी। आप तो कह भी रहे थे अमेरिका किरदार अदा को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारा सफारत खाना भी वहां मुतहरिक हो गया। बिल्कुल। अब बीते 24 घंटे में तीनों झूठ का पर्दाफाश हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में विपक्षी दावों पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है। नया भारत घर में घुसकर मारता है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने धार से दुनिया को भी संदेश दिया और झूठ के दम पर नैरेटिव गढ़ने वालों को भी संदेश दे दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को कम करने की कोशिश जिस झूठ के दम पर हुई, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में पिटा देश पाकिस्तान 5 महीने बाद होश में आया, या ये कहिए कि जोश में वो होश खो बैठा और उसके नेता और आतंकी एक के बाद एक कबूलनामों की फहरिस्त लगा देते हैं और अपने ही झूठ को बेपर्दा कर देते हैं। लेकिन देश में जिन लोगों ने झूठ के दम पर आम लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की, क्या आज वो माफी मांगेंगे? क्योंकि अगर आप झूठ के दम पर देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं तो झूठ का पर्दाफाश होने के बाद माफी मांगने की हिम्मत भी दिखाई। सिर्फ सियासी फायदे के लिए देश की अस्मिता पर सवाल खड़े करने से पहले आपने झूठ का परिणाम सोचा क्यों नहीं? आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आज जब सच आपके सामने खड़ा है तो आपकी जुबान उसे स्वीकार करने को तैयार होगी कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। आज गूंज में यही सवाल कि 75 साल के मोदी के खिलाफ क्या सिर्फ झूठ ही एकमात्र हथियार बच गया है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बाकी जो खास मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त आपको वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी नजर आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अजीज साहब आपसे करूंगी, क्योंकि मुझे याद है ऐसी ही एक डिबेट में आप भी हिस्सा थे। अब तो इसाक डार भी बोल चुके हैं। इसाक डार पर तो भरोसा होगा आपको, मोदी पर भले ही ना हो। देखिए रूबिका जी, आपने 3-4 लोगों का जो नाम लिया, मुझे लग रहा है कि आपको इन पर बहुत भरोसा है, चाहे वो इसाक डार हो, चाहे मसूद इलियास हो या नजम सेठी हो। अरे मुझे तो देश पर के भरोसा प्रधानमंत्री ज्यादा पर भरोसा है। तरीके से टैगलाइन डीजीएमओ और लेवल कोड पर दिया बात गया। हुई थी, डीजीएमओ की स्पोक्सपर्सन पर भरोसा है। अरे सुनिए आप ना। लोग सवाल उठा रहे थे ना, तो आज आपको आईना दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी? हैं? आज तो आपके साथ एक सेल्फी लूंगी मैं कि यही है वो जो झूठ फैला रहे थे, यही है जो बरगला रहे थे। आपको आईना दिखाने के लिए इस इसाकदार को मिला रही हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों के सगे हैं वो। भाई सुनिए ना, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये लोग जितनी बातें बता रहे हैं वही सच है, बाकी चीजें सच नहीं है। अगर इनको टैगलाइन बना रही हैं, अगर इनको कोट कर रही हैं कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं वो बेहतर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बेहतर बात है। और आप जैसी पत्रकार अगर इनको एग्जाम्पल में लेकर जा रही हैं तो मुझे लग रहा है एक सेकंड अजीज भाई, मैं पूरा बात करने दूंगी, आपको मौका दूंगी। पहले मेरी बात सुनिए। मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इशू है
या तो जो आप कह रहे थे वो सही है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर आपको यकीन है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर पोस्ट किया कि अब सीज फायर हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक सुलह करा दी, राइट? ये लोग आप कह रहे थे, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, माय डियर फ्रेंड मोदी, और रुकवा दी वॉर, है ना? आप ही लोग कह रहे थे कि नहीं? या तो वो सच है या फिर आज जो इसाक डार कह रहे हैं कि बायलैटरल था ये मामला, तीसरा आने को तैयार ही नहीं किया हिंदुस्तान ने। व्हाट इज द ट्रूथ नाउ, यू टेल मी। देखिए रूबिका जी, ये विपक्ष नहीं कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 40 बार कहा इस बात को, और यहां पे हिंदुस्तान ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दिया कि साहब युद्ध रोकवा दिया मैंने। ये विपक्ष नहीं कह रहा था, ये क्या बात आप कर रही हैं? विपक्ष ने तो वो बात कही जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे थे वो एक बार कहा नहीं, उन्होंने 40 बार कहा। और सच ये है कि आखिर युद्ध रोका क्यों गया? कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई जब हमारी सेना लगातार प्रहार कर रही थी, लगातार अटैक कर रही थी, और पाकिस्तान डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो आखिर पूरा हिसाब क्यों नहीं लिया गया? क्यों बीच में युद्ध रोकवाने का मकसद क्या था, क्यों रोका गया? बहुत बड़ा सवाल है। ना कि और मोदी अगर के एक जन्मदिन के मौके पर को कह रहा आप है, लोगों के लिए डबल झटका आ गया, राष्ट्रपति ये कह रहा है, डबल झटका आ गया आपके लिए मोदी के जन्मदिन पर। पहला तो ये कि आप लोग कह रहे थे वोट चोरी, मोदी ने तो विशेष चोरी भी कर ली है। पूरा देश, पूरी दुनिया, ऐसा लगता है कि सबके सब आकर हैप्पी टू यू सर कह रहे हैं। अब ये जबरदस्ती गला पकड़ के तो बुलवाई नहीं जा सकती है, या फिर आप इसमें भी गला पकड़वाने वाली कोई टेक्निक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के हाथ लग गई है और वो करवा रहे हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे दुनिया भर के तमाम दूसरे बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो। कहिए ना कि आज आपको सच्चाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव झूठा बुना जा रहा था, आप उस नैरेटिव में फंस गए। इनफैक्ट ये कह दीजिए कि नैरेटिव हमने बनाया, अब उजागर हो गया, हम फंस गए। लास्ट 20 सेकंड सर, हाँ, फिर मैं बाकी डिबेट के मेहमानों के पास सुनिए जी। देखिए रूबिका जी, मैं वही तो बात कह रहा हूं कि हमारी तमाम 26 बहनें विधवा हो गई, और उसके बाद यही माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, दुबई में मैच कराते हैं, सब इंडिया और पाकिस्तान की मैच करवाते हैं। सच ये है, आप इसको ये सच का आईना क्यों नहीं दिखाना चाहती है? क्यों नहीं आपको भी दिखाना चाहिए। आप भी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, आपको चाहिए कम से कम आईना दिखाते, आईना दिखाती हैं, वो आईना दिखाने के बजाय सुनिए ना, खूब इनको लताड़िए इस मसले पर। मैं आपके साथ हूं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। ये बीसीसीआई का जो फैसला है उस पर आपको जितने धागे इनके खोलने खोल दीजिए भैया, नहीं रोकूंगी मैं, कतई नहीं रोकूंगी। लेकिन आज मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए, फिर आप कर दीजिएगा जो आपको काम करना है। शिवम जी यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुझे ये बताइए, आपने कहा ट्रंप के कहने पर वॉर रुकवा दी गई, ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। आज इसाक डार ये कह रहे हैं, उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री, के भैया हिंदुस्तान माना ही नहीं, हमने कहा अमेरिका से बात कर लेते हैं, अमेरिका को बीच में ले आते हैं, हिंदुस्तान माना ही नहीं, द्विपक्षीय कहता रहा। अजीज भाई हमसे बात कर रही है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं रूबिका जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए ऐसा है कि दो तरफा बात नहीं चलेगा, सच को सामने कहना पड़ेगा। वही तो कह रही हूं, को भी एडमिट करना पड़ेगा। अरे मैं कौन सा हिब्रू में बात कर रही हूं? करना पड़ेगा। सुनिए ना, मैं हिब्रू में थोड़ी बोल रही हूं, मैं यही बात तो हिंदी में कह रही हूं। मेरी बात सुनिए। अरे हिब्रू में नहीं, हिंदी में ही मैं समझ रहा हूं। मेरी बात सुनिए तो, मैं हिंदी में ही समझ रहा हूं। हिंदी में यह है कि हमारी बहनों का जो सिंदूर नष्ट हुआ, खत्म हुआ, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बदले में पाकिस्तान से क्या किया आपने? पाकिस्तान के साथ अगर चाहती हमारी सेना उसको छूट मिल जाती, सुनिए ना भाई, उसकी फोटो दिखाओ ना, अगर छूट मिल जाती, चीखे मार, उसका फेफड़ा बाहर आ जाता सर, ऐसे चीखे मार मार के बोल रहा है वो। पाकिस्तान का दुनिया से नक्शा खत्म हो जाता। हाँ। सुनिए ना मेरी बात, नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाती। सर ये सच ये है और ये करना चाहिए, यही करना चाहिए, इसी की जरूरत थी भाई। लेकिन हम पड़ोसी मुल्क को इस तरीके से क्या वो इजराइल जो है हमास का तो कुछ कर नहीं पाया अभी तक।
वो छोटा सा फिलिस्तीन है, उसको लेकर तो अभी तक माहौल जो है वो संभाल नहीं पाया है। हमको नहीं पता कि वॉर क्या करता है। वो रशिया जैसा बड़ा मुल्क यूक्रेन को आज तक संभाल नहीं पाया है। हमें नहीं पता है वॉर क्या करवाता है और करता है। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए जल्दी, और फिर मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। थैंक यू रुबिका जी। सबसे पहले तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। 75वें जन्म दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री एक सेकंड रुकिए, ये मौका अजीज भाई को भी मैं देना चाहूंगी। हाँ अजीज भाई, पहले उनसे ले। हैप्पी टू यू कहना है। देखिए, मैं पहले ही कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि बात आ गई, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और नहीं बिल्कुल वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे मौके पे वाकई में मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह। चलिए शिवम जी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी के 70वें जन्म दिवस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी चिट्ठी में उनको लिखा था कि इस देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को यह विश्वास करना भारी हो जाएगा कि हाड़ मास का एक व्यक्ति महात्मा गांधी जैसा इस धरती पर चला था। आज 21वीं सदी में इस देश और दुनिया में जहां यह कहा जाता था, जहां यह माना जाता था कि नेता काम नहीं करते, उस पर आने वाले समय में और आज इस देश के लोगों और दुनिया को लोगों को यह विश्वास करना भारी हो जाएगा कि एक इतने कर्मठ, साहसी और देश को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में हैं। और एक जमाने में जो देश और देश की पॉलिटिकल विल जब पड़ोसी मारकर चला जाता था, चुप बैठने वाली थी। यही कारण है कि आज जब 100 लोगों को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया, तब भी देश तो छोड़ दीजिए, देश की जनता तो चाहती थी, विपक्षी भी चाहते थे कि जरा 2 दिन और चल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि भारत वांट्स मोर। इस देश में जिसमें 500 सालों तक एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बना, आज देश धीरे से कहता है कि नहीं, एक मथुरा का मंदिर और बन जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि भारत वांट्स मोर। इस देश में जिसमें 70 साल में 6 एम्स बने और अब 18 हैं, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ लोग यहां पर होते हैं, वो इसलिए क्योंकि सब जानते हैं और किसी के बस की नहीं है। भारत वांट्स मोर। जिस देश में 70 साल में तो 67 एयरपोर्ट बने और अब 85 पिछले 11 साल में, और बावजूद उसके लोगों को कमी रहती है, क्योंकि भारत वांट्स मोर। जो पी चिदम्बरम मॉक करते थे इस देश के डिजिटाइजेशन को, वो खुद आजकल मैंने सुना है कि अपनी टैक्सी पेटीएम से बुक कर रहे हैं, और वो फिर भी उसके बाद कहते हैं कि थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता को मोदी जी से ही उम्मीद है। एंड भारत वांट्स मोर। वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति जैसे किसी परिवार में, कोई गरीब परिवार में बच्चा जो है गरीबी की चेन तोड़ता है, ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर इस देश को बेहतर किया है। देश चाहता है कि वही रहे, वही बदलाव करें। सवाल भी उनसे ही होगा, लेकिन जवाब भी उन्हीं के पास है और किसी को नहीं। अच्छा शिवम त्यागी जी, देश तो ये भी चाहता है कि बीसीसीआई जो है वो इस तरीके के फैसले ना ले, है? 6 महीने भी नहीं हुए, देश तो बहुत कुछ चाहता है। तो देश की हर चाहत को तो आप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक चाहत जो देश की होती है कि ये क्रिकेट ना हो, ये काउंटी क्लब टाइप के क्रिकेट खेल रहे हो आप पाकिस्तान से, जा जाके हाथ नहीं मिलाया हमने, बहुत एहसान कर दिया हाथ ना मिला के। देखिए रुबिका जी, मैंने तो पहले ही कहा आपसे, मोदी जी से ही उम्मीद है आपको भी। आप ऐसा तो है नहीं कि 2000, अरे ये उम्मीद तो नहीं है ना, आप सुनिए ना, ये उम्मीद तो नहीं है ना, बेहतर की। अब देखिए रुबिका, आप बेहतर नहीं कह सकते रुबिका जी, बेहतर है, मैं बताता हूँ ना रुबिका जी, आपको भी उम्मीद हमसे ही है। इस देश में जब 26/11 हुआ, कांग्रेस उसके बाद 2008 में भी, 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी क्रिकेट खोले, लेकिन वो राष्ट्रवादी थे, हम नहीं है। उसकी भी उम्मीद आपको हमसे ही है, हम स्वीकार करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल। शिवम त्यागी, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ थे? 2008 में कहाँ थे आप? तो पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहे थे ना। हाँ, अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता होते तो 2008 में ये झंडा लेकर आप उतर गए होते मैदान में और कह रहे होते कि ये देखिए खेल रहे हैं क्रिकेट, ये राष्ट्र के खिलाफ है, आप ये काम कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ, राष्ट्र भावना का, देश भावना का सम्मान कर रहा हूँ, देश की भावना। लेकिन अजीज जी से लेकर सारे लोग उस समय राजनीति में थे, आपके हिसाब से राष्ट्र विरोधी थे और आज राष्ट्रवादी नहीं चलेगी। लेकिन मैं तो कहता हूँ, मैं तो समर्थन करता हूँ देश का सम्मान, ओके, ऑल राइट, लोगों की भावनाओं का, लेकिन सतीश केसिंग साहब, पैमाना बराबर होना चाहिए। सतीश केसिंग साहब, नाकामी पर कई लोग कह रहे थे ये नाकामी है ना, कि पाकिस्तान को पीओके नहीं ले लिया, और वो ट्रम्प भैया आ गए बीच में और बोला हेलो मैं ट्रम्प बोल रहा हूँ, मोदी वॉर रुकवा दो। अब ये सब इसाक डार ने कह दिया, झूठ है। देखिए, मैं इसाक डार, ट्रम्प क्या कह रहा है, इस सब पे नहीं जाना चाहता। मैं अभी भी वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आपके यहाँ 2 महीना पहले पूछा था। तो भाई क्यों हुआ सीज फायर, क्यों किया गया?
क्या क्रिकेट खेलने के लिए सीज फायर हुआ क्या? जो इसाक डार ने पहले कहा वो क्रिकेट खेलने के लिए हुआ क्या? You're very smart. आपको एक बात बताता हूँ You're very smart. अरे मैं स्मार्ट क्या, इसमें बढ़िया सच्चाई बोल रहा हूँ। क्रिकेट पर लेकर नहीं, आ नहीं, रहे हैं। बीच में नहीं बोलेंगे, कोई अगर में बीच नहीं, में बोलेंगे तो ये ठीक नहीं बीच होगा। में लड़ने काय लगने, प्यार से पूछा, प्यार से बता दो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आप थोड़ा चुप रहिए, प्यार से सुन तो लीजिए ना। अरे पर वो सतीश जी का टशन है भैया, आपको काहे डर लग रहा है? वो टशन है, हाँ, वो टशन लड़के है। हम आपसे, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, विश करके शांति से बात अरे करो ना भाई करिए। मेरी भी शुभकामनाएं उनको, लेकिन धन्यवाद। इस बार तो बाढ़ आया हुआ है शुभकामनाओं का, शायद 75 के हो गए इसलिए। बस मैं कहना चाहता हूँ दूसरी चीज, देखिए ओलंपिक इतिहास में 105 साल का इतिहास मैं पढ़ के आया हूँ। सतीश जी आप कितने साल के? मैं हूँ करीब 60, 59 और 60 के बीच में। 10 कम बता रहे हैं आप? सुनिए आप नहीं, बस प्रधानमंत्री मैं से तो कम ही हूँ, नहीं, बस आप- छोड़िए ना, लेकिन एक मिनट फिर सुन भी- लीजिए ना फिर भी- यार, आप बीच में बोलिए मत ना, बात नहीं, खुद मैं- अच्छी बात बता रहा हूँ। शिवम जी आप मत बोलिए। 105 नहीं, आप मत अरे बोलिए। इनका आदत है भाजपा से नहीं, सीखा। हाँ, 105 भाजपा से साल कौन के सीखा है? क्या बोले हैं? ओलंपिक 105 साल के इतिहास में ओलंपिक के 125 देशों ने ओलंपिक का बहिष्कार किया, जिसको मल्टीलैटरल इवेंट कहते हैं। जो साउथ अफ्रीका है, रंगभेद के चलते उसको 28 साल बाहर रखा गया खेलों से, ये सुन लीजिए हमसे। और बात है 1980 की, 65 देशों ने बहिष्कार कर दिया जब रूस जो है घुस गया अफगानिस्तान में, बदला ले लिया, 84 मिलियन लोगों ने, 13 देश नहीं गए ओलंपिक में। तो क्या हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी वक्त नहीं है कि हम जो खून करते हैं जो हाथ, उससे हम क्रिकेट खेल रहे हैं? अनुराग ठाकुर के बगल में देखा वो पुरानी तस्वीर है। तो हमको तो लगा कि खाली वो पुरानी वहाँ तस्वीर गिरिराज है। नहीं बैठे वो पुरानी तस्वीर है, फिर नैरेटिव अच्छा, आप लोग पुरानी गलत है। फैला रहे हैं। वो तो पुरानी अनुराग तस्वीर है। ठाकुर वाला नहीं है पुरानी? ना वो पुराना है। आपके व्हाट्सएप में वो जो तो कह रहे थे एशिया कप के लिए सुनिए हम ना लोग खेलेंगे। सतीश जी, वो जो आपके व्हाट्सएप में फोटो गिराया है जिस आदमी ने, वो बहुत बदमाश लुच्चा किस्म का आदमी है, हम बता रहे हैं आपको। वो आपको फंसा अरे रहा भाई, ये तो गलत नहीं है। तो सतीश जी, वो अनुराग ठाकुर ने आपको कहा फंसाने कि का एशिया काम कप हम से बता रहे हैं बाहर हो आपको। जाते। वो आपको फंसाने के लिए एशिया कप से हम मैं बाहर हो आपको जाते। बता रही हूँ ये सतीश कोई जी, रुकिए। तर्क हुआ? वो जो बम आपको मार रहा हो, फंसाने के जो लिए आतंकवादी ये हमले फोटो कर रहा हो, डालता है उससे ताकि क्रिकेट आप यहाँ खेलेंगे। पर आकर ये सारी क्रिकेट- चीजें बोले। यही लोग कहते थे ना, सर ले आएंगे, अब this is very मैं इसके interesting. खिलाफ नहीं हूँ, This is मैं very इसके खिलाफ interesting. नहीं हूँ, ये चलता This है। is very interesting. लेकिन चलता है ये सब। काश कि लेकिन मैं आप मत बोलो, सतीश जी बकवास रुकिए, करते रहिए सतीश जी ना। रुकिए। तुम तो ये है, हम तो सतीश वो जी, है। सतीश जी रुकिए एक सेकंड। गलत है। मुझे ये एक्चुअली मुझे करना ये था कि सतीश जी आप भी मौजूद थे, अजीज जी भी मौजूद थे। मुझे याद नहीं पड़ा अनुराग भाई उस वक्त हमारे साथ इन डिबेट्स में आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन मुझे अच्छे से ये मालूम है कि आप लोगों ने क्या कहा था। आपने कहा था देखो ट्रंप ने कह दिया, आज तो अजीज भाई आज भी यही कह रहे हैं। आप बहुत स्मार्ट हैं, आप तो एडिटर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि इस खबर से उस खबर पे छलांग कैसे लगानी है। तो आपने क्या किया है कि जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि इसाक डार कह रहा है कि अमेरिका ने बीच में कोई मध्यस्थता नहीं की है, तो आप कह रहे क्रिकेट काहे खेला, हम तो क्रिकेट क्या काहे खेला। अरे वापस उसी बात पर आ गए। हमको तो लग रहा है प्रधानमंत्री जी अब एक आप बार अपनी फिर बात कहते हैं, पाकिस्तान फिर मैं आ जाने रही हूँ। वाले। अनुराग जी पहले आप याद रख open लीजिएगा करें, जो उसके बोल बाद रहा हूँ। दो और मेहमान मेरे, कर्नल दानवीर भी और हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, अनुराग सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रिटायरमेंट एज तक सक्सेसफुली पहुंचने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज ये देख के बहुत दुख होता है रूबिका जी कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है कि अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक आतंकी देश के एक व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ रही है। मतलब यही क्रेडिबिलिटी रह गई है। मोदी जी चाहते तो ट्रंप को जवाब दे देते। वोट चोरी करते अगर ट्रंप झूठ बोल रहा था तो मोदी जी को पलट के कह देना चाहिए था। की भी चोरी कर ली उन्होंने। अरे रूबिका जी सुनिए, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं इतना महान देश, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी क्रेडिबिलिटी आज के दिन ये हो गई कि पाकिस्तान का कोई आतंकी एस्टेब्लिश करेगा उनका पॉइंट, पाकिस्तान का कोई नेता उनका पॉइंट एस्टेब्लिश करेगा। अरे अगर ट्रंप झूठ बोल रहे थे तो उनके मुंह पे कह देते पलट के मोदी जी। आप जिनकी मान रहे हैं आज वो आ गए, उन्होंने तो पलट के बोला, आप लोग नहीं मान रहे थे। तो जिनकी मान रहे हैं वो आज बोल रहे हैं। मानते हैं, मोदी जी का बयान सुनवाओ अभी की अभी चैनल पे। अरे भाई कितनी बार सुनवाएं, बार बार थोड़ी मोदी जी का बयान चैनल पे सुनवाइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कौन सी गीत आते थे रेडियो पर?
आप अभी चलाइए रुबिका जी। मोदी जी की बात को मैं मानूंगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने कहा है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, आप अभी चलाइए। आप लोगों को जब सुनना था तब आपने सुना नहीं है। एक सेकंड के लिए जवाब दे दो। शिवम त्यागी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद कर्नल अरे अभी चला दीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का चला बयान दीजिए। मोदी जी ने पाकिस्तान कब ये परस्त कहा लोगों कि को ट्रम्प चाहिए। झूठ बोल रहे हैं? जिस आदमी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाई वो थे केजरीवाल। का जवाब नहीं दिया मोदी जी जिस आदमी ने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं माना वो थे केजरीवाल। जिस आदमी ने इस देश की संसद को नहीं माना, डीजीएमओ को नहीं माना, फौज को नहीं माना, अब उसको इस गद्दारी सुनाना पड़ेगा। हो सकता है अनुराग ढांडा को वही विदेश मंत्री पसंद हो, देश की सेना से गद्दारी हो सकता है अनुराग ढांडा को वही आतंकवादी इलियासी पसंद हो जिसने कल रोते हुए कहा है सेना जीत रही है, सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तो मुझे लग रहा है मान जाओगे, अभी भी कुछ और चाहिए। अब जिन लोगों को आतंकवादियों पाकिस्तान से, जिन लोगों को आतंकवादियों की ही बात समझ में आती हो तो वो आतंकवादियों से सुन लो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से आपको समझ में आता हो उनसे सुन लो, क्योंकि भारत सरकार की बात नहीं मानी आपने, भारत की फौज की बात नहीं मानी आपने। आपको वही सुनना था तो वही का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपने मान ली होती भारत की बात तो आपको नहीं देता ये एग्जाम्पल। फिर बोले लेकिन आपको तो समझ में आता था कि नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं। क्रिकेट खेलेंगे, 26 बहनों का अनुराग जी, अनुराग जी, हाँ देखिए क्रिकेट मजबूरी है पर तो आप क्या मजबूरी है जितना भाई? इन लोगों को धुलाई करना चाहते हैं किसके सामने मजबूरी है? कोई दिक्कत नहीं है, पर व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन सिंदूर सर, ये देश के इस मसले पर आप लोगों की तरफ से जो नैरेटिव बनाया गया था, कर्नल दानवीर यहाँ पर मौजूद है। कर्नल दानवीर, आप तो बहुत सारे डिबेट का हिस्सा थे ना, जिसमें आपसे मैं ये पूछ रही थी कि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है सर, उस पर यकीन नहीं कर रहा है विपक्ष, क्या किया जाए। फिर उसके बाद कहा कि वो ट्रंप ने लिख दिया है, उस पर यकीन करें कि क्योंकि विपक्ष पूछ रहा था कि ट्रंप ने कर दिया है। अब ये जो बोल रहे हैं आतंकवादी हो कि ये सागदार साहब हो, जब ये बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं भाई इनकी क्यों सुन रहे हो आप, मत सुनो इनकी, तो फिर किसकी सुने? इनको हमारी सुन लेनी चाहिए। अब हम अपनी बता देते हैं। दरअसल ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि इजराइल और हमास का हमारे सामने एक उदाहरण है, रूस और यूक्रेन का हमारे सामने उदाहरण है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक था, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, चाहे वो सेनाओं की हो, तीनों सेनाओं की हो, चाहे वो देश की लीडरशिप हो। अपनी मर्जी से अपने मन चाहे टारगेट्स को टारगेट किया और अपनी मर्जी से अपने समय पर ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया। क्या ये सारे लोग ये चाहते हैं जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या वो ये चाहते थे कि भारत का उसी तरीके से हाल हो जिस तरीके से रूस या इजराइल का हो रहा है? अभी आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इकोनॉमी में वो आइसोलेट हो गए हैं, रूस की इकोनॉमी सबको मालूम है। तो क्या इस तरीके की मंशा रखते थे? ऑन द कॉन्ट्रेरी तारीफ होनी चाहिए कि कितना शानदार काम किया कि अपना काम करके बाहर आ गए और उस चीज को एक मिनट के लिए भी प्रोलॉन्ग नहीं किया, नहीं तो कितना लेना का देना पड़ जाता है। आप अनुराग जी 20 सेकंड सर संक्षेप में। बस 20 सेकंड में रुबिका जी, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आखिरी बयान जो सेना का था और जो सरकार का था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सिर्फ एक पॉज किया गया है, आज का अनुराग जी माफी चाहता हूं, एक ऑपरेशन के चलते हुए भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का बयान है कि ऑपरेशन या तो 20 सेकंड भी आप बोलने नहीं देते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान मैं ये कह रहा हूं कोई भी हरकत करेगा पॉज है ना, तो उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। है पॉज है ना, आज ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होते हुए रुबिका जी क्रिकेट मैच खेल के आए ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पॉज है खत्म और ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है इस सरकार के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, खत्म भी नहीं हुआ। कहने में कोई कोताही नहीं बरतूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर आपसे एक बात कह रही हूँ, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, बार बार मिक्स कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने पर रुक गया, इसाक डार कह रहे हैं कि ट्रंप छोड़िए, बायलैटरल द्विपक्षीय मामला
हिंदुस्तान राजी नहीं हुआ, यानी आपने अब तक जो भी कहा वो झूठ साबित हुआ। अरे तो हमारी चाहे मानोगे साहब कि इशाक डार की मानोगे? अरे आपकी क्यों मानेंगे? प्रधानमंत्री की मानेंगे कि ना? इशाक डार की मानोगे? पाकिस्तानी अरे आपने ज्यादा कोई प्यारे हो गए ऑपरेशन सिंदूर किया है कि आपको? आपकी बात पाकिस्तानी मानो? ज्यादा क्रेडिबल है आपके लिए, आतंकी ज्यादा अरे क्रेडिबल है मोदी आपके लिए। क्रेडिबल है, आपके लिए नहीं है ना? हम मोदी जो कह रहे हैं कि क्रेडिबल, ट्रंप को जो एक बार भी आपके लिए जवाब नहीं दिया क्रेडिबल है, प्रधानमंत्री ने, उसका बयान भारतीय सुना लोगों की दिया। बात नहीं मानोगे, आपके कहानी विपक्ष की कहने बात के नहीं हिसाब से मानोगे, थोड़ी प्रधानमंत्री जवाब देंगे पाकिस्तानियों भैया। की बात मानोगे, नहीं, पाकिस्तानी की बात पाकिस्तानी कौन मान आतंकियों रहा की बात है? मानोगे? ट्रंप की बात कौन अरे मान मैं रहा तो था? मान लूंगा प्रधानमंत्री जी की बात, कहाँ आप मानी? बुलवाओ तो अभी भी प्रधानमंत्री तो जी सोफे से। पर ऐसे मुंह पे करके टेप ही लगा आप रखी, बोल रहे बोलते हैं ही ना? नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहते, बोलते कान ही में रुई नहीं। डाल रखी है आपने, सुनना नहीं चाहते हैं आप। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझे एक बयान दिखा दीजिए रूबिका जी। अरे भैया मैं चैलेंज करता हूं आपको भर कि के ट्रंप जैसे झूठ बोल आज रहा है, विशेष ट्रंप आ गलत रही है बोल ना, रहा है, एक बयान दिखा जैसे दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर विशेष आ रही है, वैसे भर पूरा के प्रोग्राम बयान निकल भी गया, आए एक हैं। बयान वो नहीं आप दिखा पाए। वो बयान मैं आपको अभी मैं वर्बाटिम कोट कर देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अभी दिखाइए कि इस जिसमें देश कह रहे हो के कि ट्रंप झूठ संसद बोल रहा है। में खड़े होकर कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा पहले वो 1 घंटा इंतजार करते रहे, मैं व्यस्त था, उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला कर सकता है, मैंने कहा माकूल जवाब दिया जाएगा। अनुराग जी, और क्या चाहिए बयान में भाई? मोदी जी, अनुराग जी, आप बयान सुनवाइए। हाँ रुकिए, अभी चलाइए टीवी पे। अरे रुकिए अनुराग जी, रुकिए, थांबा। एक तो आप पत्रकार रहे हैं, मुझे पता है, बहुत शानदार पत्रकार हुआ करते थे, तो मुझे पता है आपको बिटवीन द लाइंस रीड करने आता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं यही ही बोलना है, ये निकालो, वो आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हर्षवर्धन जी कह रहे नहीं ये बोलना चाहिए था पीएम को कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कान ऐसे नहीं पकड़ा, उन्होंने कान दूसरे तरीके से पकड़ा, जैसे पकड़ना था, जैसा विदेश नीति में कहा जाता है वैसा किया उन्होंने। नहीं, वैसा क्यों किया? ऐसा करना चाहिए। फिर वो ऐसा करते तो कहते हैं हाँ ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए था। बस ये खेल चलता रहेगा और ऐसी खबरें आती रहेगी। इसाक डार बर्थडे प्रेजेंट लेकर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लो भैया, वो आतंकवादी उफ जो मातम कर रहा है, मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई सर। सॉरी, रोए ह्यूमन राइट कमीशन वाले जितना रोना चाहे, लेकिन मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो भारत की राजनीति को सकारात्मक दिशा में ले जाकर भारत के युवाओं को सब चलता है वाली मानसिकता से भारत कर सकता है वाली मानसिकता में ले जाने वाले शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति ने इस देश की पूरी राजनीति का वंशवाद और भ्रष्टाचारियों की ऐसी की तैसी कर दी, और वंशवादी नेपो किड्स, नेपो बेबी आजकल क्या कर रहे हैं, विदेश घूम के आते हैं, फिर कुछ नारा लगाते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। ये हाल कर दिया उन वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों का। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब आते हैं मूल बात पर। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही रूबिका जी, हिब्रू में नहीं बोल रही, पता नहीं कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और मैं सुन रहा हूं कि अलग अलग ध्वनि आ रही है कि हम किसकी माने। अच्छा, ये जब बोल रहे थे तो बेचारे हंस रहे थे। इनकी टीवी पर लोग अब देखते हैं ना, अब समझ जाते हैं कि कैसे आप भाषण के अंदाज में बोल रहे हैं। भाई, जिसको जो भाषा समझ में आती है वही वाली वो मानेगा ना। भारत विरोधियों की भाषा भारत के विपक्ष को समझ में आती है, उनके साथ वो खड़े होते हैं शर्मनाक है, इसीलिए इशाक डार की बात इनको समझ में आ रही, इसीलिए इनकी बोलती बंद है। और तो और इस देश में बौद्धिक बेईमान ऐसे हुए, पत्रकार ऐसे हुए, दिन रात डिबेट में हमसे आप लड़ते थे रूबिका जी। मैं तो डिबेट की डेट्स बता दूंगा अभी। और अब वो बेईमानी कैसे पलट गए? अरे नहीं, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे थे। क्यों क्रिकेट हो गया? क्रिकेट पर हमने जो कहा है जरा सुन लीजिए। उतना तो साहस आपका नहीं होगा जो हमने कहा है, वो हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। हमने तो सीधे कहा कि सरकार बीसीसीआई अलग अलग थोड़ी ना है, लेकिन वो विषय नहीं है, उस पर तो हम लानत भेज देंगे। सवाल यह है कि भारत ने आज दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जहां ले जाकर खड़ा किया है, उसके बाद भी ये बेईमानी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? टेलीविजन पे आज ये गूंज जो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि इसी तरह की हरकतों की वजह से इन पर भरोसा टूट रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने अपने तरीके से पिटाई की। और वो जो वीडियो था ना, आपको आनंद आ रहा था, मैं तो हंसी आ रही मुझे। वो जो बोल रहा है, कौन, मसूद अजहर का जो कोई रिश्तेदार है, कुछ ह्याव करके बोलता है, वो जैसे पुराने जमाने में नहीं नाच नौटंकी चलती थी तो माइक से कुछ आवाज आती थी, वैसे उसके अंग प्रत्यंग से आवाज आ रही रूबिका जी। लेकिन दुर्भाग्य उसकी आवाज पे हम लोग हंसी आए। यहाँ के लोगों को क्यों आवाज आ रही भाई? उनको क्यों पीड़ा हो रही है?
वो क्यों परेशान हो गए? ओके। और भारत ने अपनी शर्तों पर सब करके दिखाया, फिर करके दिखाएगा। बेईमानी बंद करनी चाहिए, बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए। बौद्धिक बेईमानी, देखिए बौद्धिक बेईमानी के कितना ज्यादा हो गया है, आप यही देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है भाई, हम भी उनकी शुभकामना देते हैं, लेकिन आज वंशवाद की अगर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी में आज वंशवाद का बोलबाला है। 80% वंशवादी लोग हैं। एक मिनट, भ्रष्टाचारियों का डिटर्जेंट जो खोल रखा है, तो ये बौद्धिक बेईमानी है या जो हम लोग सुनते हैं समझते हैं वो बौद्धिक बेईमानी? सच बोलिए, एक लाइन कहिए तो जुड़ाने लगेंगे एक लाइन से। बस आपके पास। रूबिका जी। हाँ सर, आप ही स्क्रीन पर हैं। रूबिका जी देखिए, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया क्यों, देखिए प्रोड्यूसर महोदय ने हमारे विपक्ष में कर दिया है, तो पत्रकार हैं, पता नहीं क्या इनको कर दिया है, पता नहीं क्यों मेरे विपक्ष में कर दिया। आप ऐसे क्यों करते हैं? लेकिन जरा सुनिए, नहीं हमारे तो अति वरिष्ठ हैं सतीश जी, बनिए ना। लेकिन सुनिए, अरे ट्रम्प का झंडा निकाल लीजिए, अब फिर टाइम आ गया है। लेकिन सुनिए, ऐसे कौन? सुनिए, अरे आप ट्रम्प का वाला झंडा लगाइए ना, अभी आप चाइना का झंडा लेके चल रही थी ना, अब कुछ दिन में पाकिस्तान का भी झंडा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको लगता है कि प्रधानमंत्री अब इस्लामाबाद जाने वाले हैं। नहीं रूबिका जी देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। देखिए अच्छा किया सतीश जी ने ये कह दिया। अब इसी पर मैं 2 लाइन बोल देता हूँ, इसी पर 2 लाइन बोल देता हूँ। सुनिए सतीश जी, हम ट्रम्प का झंडा लेंगे। हम ट्रम्प का झंडा कब लेंगे? जब वो भारत के साथ खड़ा होगा। आप लीजिए जब वो भारत के विरोध में खड़ा हो। हम चीन के साथ भी खड़े हो सकते हैं जब वो भारत के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो, पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं जब वो भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन जब विदेश, क्योंकि उसको कोई विदेशी आतंकवादी नहीं भारत के विरोध, हमने भी क्रिकेट खेल के उसको क्लीन चिट दे दी। आप पत्रकार हैं और आप, मैं जानता हूं आप कम्युनिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्टों का देश नहीं होता, हमारा आपका देश है। आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं? वो नीच किस्म के लोग हैं, देश के साथ चाहते हैं बातचीत हो, सर वो बेईमान होते हैं। चाहते हैं, अभी कह रहे थे झंडा बुलंद कर देगी रूबिका लियाकत, अभी कर रहे हैं कि बातचीत करेगी। सतीश जी प्लीज, उनके लिए बोल रहा हूं। सतीश जी प्लीज आप तो सर ऐसे नहीं है। आप ना ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जो सच्चाई है बोलो। सुनिए, नहीं आप क्या करते हैं, और सर ये बताइए, आधा वाक्य आपका खत्म नहीं होता है कि आप अपना पूरा टोन एंड टेनर चेंज कर देते हैं। ऐसा कौन करता है भैया? अरे भाई आप बोलने दीजिएगा, नहीं तो क्या करें? 5-7 दिन पहले आप ही ये कह रहे थे सतीश जी कि मुझे लगता है ट्रम्प से बातचीत का ये विंडो बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, हम अभी भी कह रहे नहीं करना चाहिए, चाइना से भी नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान से भी नहीं करना चाहिए। मेरी पत्रकारिता का उसूल ये कहता है, विदेश नीति में कोई खिड़की दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। अब आप कह रहे हैं कि झंडा बुलंद कर दिया। लास्ट कमेंट जा रही हूं मैं, सतीश जी लास्ट कमेंट, यहाँ 2 मेहमान जो बैठे। देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं सतीश जी, भारत का इंटरेस्ट जिस भी देश के साथ होगा, भारत को उस देश के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए, चीजों को आके लेकर जाना चाहिए। हम वो कांग्रेस वाली सरकार नहीं है कि बस पाकिस्तान से लिख लिया अपने हाथ पर काट करके, चाहे हमारा नुकसान हो, कुछ हो, तुष्टीकरण के चलते हम बस पाकिस्तान की गोद में ही लेटे रहेंगे, उन्हीं की बात करते रहेंगे। नहीं, जो इस देश के लिए बेहतर होगा उन सबसे मिलकर चलेंगे। और परिवार, क्रिकेट तो बेहतर नहीं है, प्लीज। नहीं, डायलॉग मारने से पहले क्रिकेट तो पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। क्रिकेट बेहतर नहीं। सतीश जी आज ही राष्ट्रवादी हुए क्या? सतीश जी आज ही राष्ट्रवादी हुए। सतीश जी आज ही राष्ट्रवादी हुए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मुझे आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे पूरे देश की तरफ से, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से। गूंज में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।